आज है रथ यात्रा और हम आपको लेकर के आए हैं खैरागढ़ श्री खदान गंडई जिले के एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर जो ग्राम पाड़ादहा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी कहा जाए तो कम नहीं। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से छत्तीसगढ़ से दर्शन करने के लिए आते हैं और इतिहास इतना रोचक है कि आप जानकर चौंक जाएंगे। रथ यात्रा का कार्यक्रम शुरू होता है तो मंदिर प्रांगण में पैर रखने के लिए भी जगह मुश्किल हो जाती है, इतना अधिक संख्या में भीड़ होता है। बताते हैं जब रथ में उनको बैठाया गया तो रथ की पहिया ही आगे नहीं बढ़ा। बताते हैं महापर्व महा मेला लगता है, 3 दिन का मेला रहेगा बढ़िया। दर्शक मन के काफी भीड़ है, बहुत ज्यादा, तो ढंग से दर्शन कर पाने में मुश्किल है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं स्पष्ट टीवी, खबरें आपकी जमीन से जुड़ी हुई। आज है रथ यात्रा और हम आपको लेकर के आए हैं खैरागढ़ श्री खदान गंडई जिले के एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर जो ग्राम पाड़ादहा में स्थित है, जगन्नाथ जी के मंदिर, जो कि अपने आप में काफी मान्यतापूर्ण भी है और काफी ऐतिहासिक भी। वैसे आज रथ यात्रा है, छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी कहा जाए तो कम नहीं। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से छत्तीसगढ़ से दर्शन करने के लिए आते हैं, जो कि इस मंदिर की मान्यता को भी दर्शाते हैं और इतिहास इतना रोचक है कि आप जानकर चौंक जाएंगे कि जहां भगवान जगन्नाथ रथ पर घूमना पसंद करते हैं, तो पाड़ादहा का इतिहास ऐसा है कि यहाँ कंधे पर मंदिर प्रांगण के इर्द गिर्द चारों कोने उन्हें घुमाया जाता है, 5 चक्कर उन्हें लगाया जाता है और अंततः दर्शनार्थी आते हैं दूर दूर से, श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और उनके बखूबी दर्शन करते हैं। रथ यात्रा के कार्यक्रम के साथ साथ 3 दिन का यहाँ भव्य मेला भी लगता है और मेले में इतनी भीड़ हो जाती है कि जब यहाँ पर लगभग 12 बजे रथ यात्रा का कार्यक्रम शुरू होता है तो मंदिर प्रांगण में पैर रखने के लिए भी जगह मुश्किल हो जाती है, इतना अधिक संख्या में भीड़ होता है। और मंदिर समिति के अनुसार से पता चला है कि यहाँ भव्य रक्तदान शिविर का भी आयोजन है कि जो श्रद्धालु आए हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं चाहे तो रक्तदान भी कर सकता है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ का इतिहास भी बहुत प्राचीन है, यहाँ भीड़ भी बहुत अधिक होता है, अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो कि एक दर्शन के योग्य बन जाता है। और लोग इतने अधिक संख्या में आते हैं कि भीड़ बहुत अधिक होती है, तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा बल का बहुत अधिक इंतजाम किया गया है। तो चलिए अब सीधे दर्शन की ओर ले जाते हैं, आपको पूरे दर्शन को बारी बारी से दिखाने का प्रयास करते हैं। गांव का इतिहास काफी प्राचीन है, साथ ही साथ यहाँ एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, और इस दोनों का क्या कुछ इतिहास है तो हमारे साथ यहाँ के पुजारी महोदय जी है, महाराज जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो महाराज जी स्वागत है, प्रणाम। राधे राधे भैया सभी को। ये जमात मंदिर बल ठाकुर जुगल किशोर जमात मंदिर है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण जुगल किशोर रूप में, जुगल जोड़ी के रूप में किशोर अवस्था में विराजमान है। जमात मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है। कहते हैं यहाँ मंदिर करीब 300-400 साल पुराना मंदिर है। इनका इतिहास तो बहुत पहले जब कोई राजा महाराजा रहे, दिग्विजय दास जी, बलराम दास जी, उनके पहले से उनके जो पूर्वज आए थे छत्तीसगढ़ में जी, उन्हीं के द्वारा सब जो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पाड़ादहा में, उनका स्थापना रानी सूर्यमुखी देवी के द्वारा बताते हैं। और जगन्नाथ जी महाराज जी का रानी सूर्यमुखी देवी के द्वारा स्थापित करवाया गया। बताते हैं वो 86 रात को भगवान जगन्नाथ जी का स्थापना और मंदिर का प्रारंभ मंदिर बनवाया गया बताते हैं। वैसे उनके बाद में ठाकुर जी मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ दोनों का संबंध ये है कि यहाँ हनुमान जी महाराज जी हैं, जो निशान के रूप में जगन्नाथ जी के महाराज जी के सेवा में जाते हैं। हनुमान जी महाराज जी वहाँ भगवान का जब यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा, तो हनुमान जी महाराज जी अगुवाई करते हैं। उनकी सेवा में सामने सामने रहते हैं। महाप्रभु हैं, महाप्रभु के सामने सामने सेवा में हनुमान जी महाराज जी चलते हैं, है ना। और यहाँ जगन्नाथ जी महाराज जी को कांधे में लेके मंदिर के अंदर परिक्रमा करवाए जाते हैं। बताते हैं भगवान को रथ में घुमाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन क्या उनकी भगवान की इच्छा ऐसा है कि वो कंधे में ही घूमना उनको मतलब जो है
उनकी इच्छा भगवान जगन्नाथ जी का इसलिए कंधे में घुमाया जाता है। बताते हैं जब रथ में उनको बैठाया गया तो रथ की पहिया ही आगे नहीं बढ़ा। वो बताते हैं कितने लोग हाँ आगे ही नहीं बढ़ा। बताते हैं जगन्नाथ जी का ऐसी महिमा की नहीं हमको रथ में नहीं चलना है, हमको कंधे में चलना है। ऐसा इनका बताते हैं जगन्नाथ जी। तो कितने मतलब परिक्रमा कराते हैं वहाँ? उनको 5 परिक्रमा करवाते हैं भगवान। इस बार मतलब कार्यक्रम कितने दिनों के लिए है यहाँ भी संचालित हो रहा है? कार्यक्रम जो है इस बार भी 3 दिन का यहाँ महापर्व महा मेला लगता है। 3 दिन का मेला रहेगा बढ़िया। यहाँ भी जमात मंदिर में भगवान राधा कृष्ण में भी बढ़िया उत्सव से रसदूत यात्रा को मनाया जाता है। यहाँ भी हलवा पूड़ी का भोग लगा के भक्तों को बांटा जाएगा। मतलब ये चल रहा है बहुत प्रोग्राम कई साल से जो है मतलब जो है मेला का उत्सव का जो है चल रहा है। मेरा नाम हलधर दास वैष्णव, मैं ठाकुर जुगल किशोर जमात मंदिर का पुजारी हूँ। चलिए आदरणीय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो पहले के लोग जानते हम तो अभी आए हैं ना। तो चलिए आपको सीधे अब हम पाणादाह के विशेष मंदिर जगन्नाथ मंदिर की ओर ले जाते हैं और वहाँ का क्या कुछ उत्सव वाला कार्यक्रम है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। बने रहिए स्पष्ट टीवी के साथ लगातार। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही साज बाज के साथ छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ हनुमान जी को गाया जा चुका है और इनके आगमन के तुरंत पश्चात ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस मंदिर प्रांगण के इर्द गिर्द निकाला जाएगा। आप दर्शकों का हुजूम देख सकते हैं, बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आए हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर यात्रा निकल चुका है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा प्रारंभ हो चुका है और उन्हें घुमाने के लिए कांधे पर बैठाया जा रहा है। उन्हें मंदिर के पूरे प्रांगण के इर्द गिर्द कांधे पर सफर कराया जाएगा और पुष्प वर्षा के साथ ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले बलदाऊ जी को सामने रखा जाता है, उसके बाद सुभद्रा मैया और अंतिम में श्री जगन्नाथ जी महाराज को रखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्शकों का हुजूम भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए बहुत ज्यादा उमड़ गया है और पूरे खैरागढ़ क्षेत्र से नहीं छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों से आए हुए हैं। यहाँ पर पूर्व विधायक और काफी प्रसिद्ध क्षेत्रीय नेताओं का आगमन भी हुआ है और क्षेत्रीय लोगों का भी आगमन हुआ है भगवान के इस दर्शन के लिए। दर्शक इतने ज्यादा है, श्रद्धालु इतने ज्यादा है कि बाहर जो और दर्शनार्थी हैं उन्हें दर्शन करने के लिए अंदर भी प्रवेश दिया नहीं जा रहा है क्योंकि अंदर में बहुत ज्यादा दर्शक उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ पर एक परिक्रमा के तुरंत पश्चात भगवान जगन्नाथ को सीधा मंदिर प्रांगण पर ले जाया जाएगा मंदिर के अंदर और उसके तुरंत पश्चात उसको जल से बहुत सुंदर अर्पण करके वहाँ पर पूजन अर्चन का और कार्यक्रम जो विधिवत होता है उसे किया जाएगा। आप लोगों को बहुत भीड़ के कारण हम लोग पूरा वीडियो और नहीं दिखा पाए। आगे इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारी स्पष्ट टीवी के साथ बने रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हमें Instagram पर फॉलो भी करें। देखते रहिए स्पष्ट टीवी। मैं हरेंद्र, कैमरे के पीछे मेरे साथी है खोमेश। धन्यवाद।